ओके, लेट्स रिविजिट रेक्टिफायर्स। रिकॉल कीजिए, हमने पहले भी रेक्टिफायर्स को ब्रीफली टच किया था जब हम आइडियल डायोड मॉडल की बात कर रहे थे। सो द बेसिक गोल ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स इज टू कन्वर्ट अ जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म इनटू अ नॉन जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म. So we will now revisit these rectifiers. First, let's take a look at a very important application of rectifier. So rectifier form a part of a DC power supply. So DC power supply is always required whenever you want to apply power to electronics. So electronics work on DC power supply. So DC power supply एक requirement है, आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करना है उसके लिए. सो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी टिपिकल डीसी पावर सप्लाई के लिए, जिस तरह की पावर सप्लाई आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में फॉर एग्जांपल अवेलेबल है. सो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दैट पावर सप्लाई. यू स्टार्ट विद द मेंस. फॉर एग्जांपल वापडा से आप स्टार्ट लेते हैं. हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड है वो 230 वोल्ट RMS 50 हर्ट्स का है. कुछ कंट्रीज में ये स्टैंडर्ड वोल्टेज यूज़ हो रही है 120 वोल्ट RMS एंड 60 हर्ट्स. So you start with that AC voltage. So the first block is the power transformer. So the main job of the transformer is to either step down or step up the AC input voltage. So power transformer उसकी average value को change नहीं करेगा. It will still be a zero average value waveform. It will only step up or step down according to the requirement. अगर आप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में यू यूज़ लो वोल्टेज पावर सप्लाईज. सो आप उसको स्टेप डाउन करेंगे. अगर आप वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में यू नीड टू स्टेप अप, क्योंकि वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स में टिपिकली किलोज ऑफ वोल्ट्स में डीसी रिक्वायर्ड होती है. सो उस केस में यू नीड टू स्टेप अप. फॉर एग्जांपल आपका जो हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन है विच हैज़ अ मैग्नेट्रॉन, अ वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उस केस में इट रिक्वायर्स किलोज ऑफ वोल्ट्स टू ऑपरेट. सो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो पावर सप्लाई लगी हुई है इट विल और उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है इट विल स्टेप अप द वोल्टेज. तो वो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा ताकि वो किलोज ऑफ वोल्ट तक आप उसको पहुंचा सके. लेकिन जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसमें जो पावर सप्लाई लगी हुई है इट विल स्टेप डाउन. उसमें ट्रांसफार्मर या अगर स्विचिंग पावर सप्लाई है तो इट विल स्टेप डाउन, इट विल क्रिएट लोअर वोल्टेजेस. टिपिकली जो पर्सनल कंप्यूटर्स में होती है दैट इज़ कॉल्ड अ स्विचिंग पावर सप्लाई. उसमें अक्सर ये स्टेज हम स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली डायोड रेक्टिफायर अप्लाई करते हैं एट द लाइन वोल्टेज. स्विचिंग पावर सप्लाई हम इस कोर्स में नहीं देखेंगे, वो आप लेटर कोर्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में उसको स्टडी करेंगे. यहाँ पर हम इस किस्म की पावर सप्लाई को यूज़ करेंगे जिसमें पावर ट्रांसफार्मर इज पार्ट ऑफ द सर्किट. सो हियर वी विल स्टेप डाउन the line voltage into appropriate AC RMS value. Then the next stage is a diode rectifier. So diode rectifier की क्या जॉब है, ये आप देख सकते हैं कि जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म है. You will convert by means of diode rectifier, you will convert into a non-zero average value waveform. ये जो यहाँ पर आप आउटपुट वेवफॉर्म देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड अ फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर मीन्स कि वो इनपुट साइनोसॉइड की दोनों स्विंग्स को यूटिलाइज कर रहा है. जो पॉजिटिव स्विंग है उसे उसी तरह ट्रांसलेट कर रहा है, नेगेटिव स्विंग को इन्वर्ट करके ट्रांसलेट कर रहा है. सो द वेव फॉर्म इज मोर एनर्जेटिक देन अ हाफ वेव रेक्टिफायर. जो पहले हमने एग्जांपल देखी थी लास्ट टाइम जब हम आइडियल डायोड्स को स्टडी कर रहे थे और रेक्टिफायर की एप्लीकेशन स्टडी की थी, तो उसमें हम जस्ट एक स्विंग को यूटिलाइज कर रहे थे. पॉजिटिव स्विंग को हम ट्रांसलेट कर देते थे, नेगेटिव स्विंग के लिए डायोड ऑफ रहता था और फिर से पॉजिटिव स्विंग को ट्रांसलेट करते थे एंड सो ऑन. दिस सॉर्ट ऑफ waveform is called this sort of rectifier is called a half wave rectifier. It only utilizes one half of the input sinusoid. This type of waveform is called a full wave rectifier. इसको हम प्रैक्टिकल किस तरह बनाते हैं वो हम लेटर ऑन अभी देखेंगे. So this is a full wave rectifier. Naturally full wave rectifier waveform is more energetic. एनर्जी की टर्म्स में आप देखें तो it is more energetic rather than a half wave rectifier because full wave rectifier make use of both the signal swings. So we'll later on see कि इन दोनों में क्या फ़र्क है. At the moment, just keep it in mind कि diode rectifier's main job is to convert this zero average value waveform into a non-zero average value waveform. So इस केस में आपके पास दोनों साइड्स पे स्विंग है. इस केस में जस्ट एक ही साइड पे तमाम की तमाम वोल्टेज अपीयर हो रही है. So this is a non-zero average value waveform. But still it is pulsating. It is still varying between a peak value and zero. So इसमें still एक large variation आपको नज़र आ रही है
पीक वैल्यू से 0 तक जाता है. So still it is not usable. Still this waveform is not usable as the final DC output. So next step is the filtering stage. Filtering stage क्या काम करेगी? It will minimize this variation. Instead of कि ये एक पीक वैल्यू और जीरो के बीच में वेरी कर रही है, लेट्स से पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, 10 और जीरो के बीच में वेरी कर रही है, इट विल जस्ट वेरी बिटवीन अ सर्टेन रेंज, लेट्स से कि 9 से 11 के बीच में वेरी कर रही है. So it will be restricted to a small range. So filter will do this job. Typically, filter is just a capacitor. Capacitor along with the load resistor is forming an RC circuit, and that can achieve this sort of waveform, जिसको हम अभी नेक्स्ट वीक में डिटेल में देखेंगे. फिल्टर के बाद आपकी फाइनल स्टेज आ जाती है वोल्टेज रेगुलेटर की, जिसको हमने ऑलरेडी स्टडी की है Zener diode based voltage regulator को. So we can use Zener diode to make a voltage regulator, and that regulator will further smooth out, further reduce this variation. इस variation को हम ripple कहते हैं. This variation is called ripple. So this ripple is further reduced, further minimized by making use of a voltage regulator, and we get the final DC. नोट करें जो फाइनल डीसी हमने शो की है कि परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें स्टिल इम्परफेक्शन होगी. अगर आप इसको जूम इन करें, इसको आप क्लोज इन व्यू करें, तो इसमें स्टिल सम वेरिएशंस विल ऑलवेज बी प्रेजेंट. वो कितनी वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, दैट विल डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन एट हैंड. सो सम एप्लीकेशंस में आपको बहुत स्मॉल वेरिएशन चाहिए, सम एप्लीकेशंस में लार्जर वेरिएशंस विल वर्क फाइन. सो दैट वो वेरिएशन फाइनली कितनी है, दैट विल बी डिफाइंड बाय लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन ऑफ द वोल्टेज रेगुलेटर. ठीक है जी. अभी पिछली जो एग्जांपल हमने अभी स्टडी की है जेनर डायोड बेस्ड रेगुलेटर की, उसके कॉन्टेक्स्ट में ज़रा ये देख के बताइए कि अगर ये मैं एज अ सप्लाई वोल्टेज जेनर डायोड को दे दूं, तो विल आई बी एबल टू मेंटेन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन. इसमें वो 10 और 0 के बीच में वेरी कर रहा है, तो इज देयर अ वे टू स्टिल, यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम फिल्टर की स्टेज को स्किप कर सकते हैं? कैन वी जस्ट डायरेक्टली अप्लाई अ वोल्टेज रेगुलेटर स्टेज एट द डायोड रेक्टिफायर? तो उसको आंसर करने के लिए आपको इस कॉन्टेक्स्ट में सोचना पड़ेगा कि अगर वोल्टेज 0-10 के बीच में वेरी कर रही है, तो क्या स्टिल आप इंश्योर कर सकते हैं कि जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में रहे? इज दैट पॉसिबल? जी, एनी आइडिया? और ये मैं कह रहा हूँ कि 0 से 10 वोल्ट तक वेरी कर रही है. सो इज इट पॉसिबल कि आप इस केस में जेनर डायोड को इंश्योर कर सकें कि रिवर्स ब्रेकडाउन में रहे फॉर दिस थ्रू आउट रेंज 0 to 10 वोल्ट? जी ज़रा सोच के बताइए. जी, एनी आइडिया? क्या रिक्वायरमेंट है जेनर डायोड के लिए कि वो रिवर्स ब्रेकडाउन में रहे? जस्ट इस पहली रिक्वायरमेंट पे गौर करें और मुझे ज़रा बताइए कि क्या आप, अगर ये 0 वोल्ट में अप्लाई करूं, तो कैन यू इंश्योर कि वीजी इज स्टिल ग्रेटर देन वीजी नॉट? अगर पावर सप्लाई आपने 0 वोल्ट कर दी है, तो कैन यू स्टिल बी एबल टू इंश्योर दैट वीजी इज ग्रेटर देन वीजी नॉट? नो सर. नहीं कर सर सकते. अगर नेगेटिव पोटेंशियल दे दे सर ग्राउंड पर, वो तो फिर सिचुएशन आपने अगेन एक पावर सप्लाई दे दी ना, और वो भी पावर सप्लाई अगर इसी किस्म की है, तो वो स्टिल आप नहीं इंश्योर कर सकते ना. या तो आप एक डीसी पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो वो पावर सप्लाई भी अगर इसी किस्म की है, तो वो भी फिर प्रॉब्लम करेगी. सो एक्चुअली इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि आपकी पावर सप्लाई जो है इतनी वाइड रेंज में, हाउएवर इट इज़ पॉसिबल अगर वो इस किस्म की रेंज में वेरी कर रही है. सो फिल्टरिंग स्टेज इज यूजली इसेंशियल. अभी जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि नेगेटिव, तो आप अगेन कह रहे हैं कि नेगेटिव सप्लाई परफेक्ट है. सो अगेन नेगेटिव पावर सप्लाई जो इस तरीके से वेरी नहीं कर रही. सो टिपिकली हम एक ही पावर सप्लाई के लिए रेगुलेटर यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए अलग रेगुलेटर सर्किट बनाते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए अलग रेगुलेटर सर्किट बनाते हैं. सो टिपिकली वी कांट skip this filtering stage.
So all these three stages are required. So this DC power supply is essential to power every electronic device, because all electronic devices do require a VCC, DC power supply एटलीस्ट एक होनी चाहिए होती है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, टीवीज़ हैं, स्टीरियो सिस्टम्स हैं, तमाम को पावर अप करने के लिए आपको डीसी चाहिए होती है। एडिशनली जो बैटरी चार्जर्स हैं, जिस तरह आप सेल फोन को चार्ज करती हैं या लैपटॉप्स को चार्ज करती हैं, दोज चार्जर्स आर ऑल्सो एक्चुअली डीसी पावर सप्लाईज। तो वो इनपुट एसी से आउटपुट डीसी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप कभी भी उन चार्जर को उठा के पढ़ें तो उस पर उसने इनपुट की वेरिएशन की भी बात की होगी और उसने आउटपुट डीसी की भी बात की होगी कि फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट्स का है और इतने एम्पेयर का है, विच मीन्स कि डीसी के ऊपर वो 5 वोल्ट्स दे सकता है और 2 एम्पेयर्स दे सकता है। फॉर एग्जांपल जो सेल फोन चार्जर आ रहे हैं आजकल। जो आपके पास यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद द डिजायर्ड स्टेप अप और स्टेप डाउन, बट इट आल्सो प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन फ्रॉम द मेंस। सो इसी लाइन से आपको एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी मिल जाती है, क्योंकि आप रिकॉल करें तो ट्रांसफार्मर के केस में मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू दोनों कॉइल्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो डायरेक्टली उस तरह से इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के थ्रू power is transferred from the primary coil to the secondary coil. So from the user point of view, हमारे point of view से it provides us with protection from the electric shock. Obviously अगर आप इसे step up कर रहे हैं तो फिर तो वो protection नहीं है, फिर तो वो बहुत high voltage तो DC भी dangerous है। लेकिन अगर आप इसको स्टेप डाउन कर रहे हैं, जो कि टिपिकली हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करते हैं और ट्रांसफार्मर बेस्ड है, तो देन इट इज़ सेफ कि आप आउटपुट को अगर आप टच भी करते हैं तो भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। अगर आप इस पावर ट्रांसफार्मर को स्किप कर दें तो देन इट इज़ रिस्कियर, और ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का जो एडवांटेज है वो ट्रांसफार्मर जो दे रहा है वो ऑब्वियसली आपका स्किप हो जाएगा। डायोड रेक्टिफायर, जिस तरह हमने पहले बात की है, डायोड रेक्टिफायर का गोल यही है कि वो जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म को नॉन जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म में कन्वर्ट करें, सो यू गेट यूनिपोलर आउटपुट एज अ कॉन्सिक्वेंस। फिर फिल्टरिंग स्टेज हमने जिस तरह बात की, तो फिल्टरिंग स्टेज की मदद से यू कैन लिमिट दिस फ्लक्चुएशन। तो ये जो एक पीक और ज़ीरो के बीच में फ्लक्चुएशन है, इट कैन बी लिमिटेड टू सर्टेन पॉजिटिव वैल्यूज़, ताकि आप इसमें वोल्टेज रेगुलेटर की स्टेज अप्लाई कर सकें और फाइनल डीसी उसकी मदद से प्रोड्यूस कर सकें। सो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि फ़िल्टर आप किस तरह बनाते हैं। सो टिपिकली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फिल्टर, a single capacitor usually suffice. So single capacitor along with the load resistor will form an RC circuit, and RC circuit का जो time constant है, अभी जब हम डिटेल में देखेंगे तो you will see that कि this is basically the time constant of the RC circuit। ठीक है, ये उसका चार्जिंग साइकिल है, डायोड चार्ज हो रहा है, फिर टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट आ रहा है एंड सो ऑन। इसको हम डिटेल में लेटर ऑन देखेंगे। So still there is a time variation, still there is some variation, इसको हम रिपल कहते हैं, which can be further reduced by the help of a voltage regulator। voltage regulator की Zener based implementation को हमने already study की है। so Zener diode की मदद से you can implement this voltage regulator and further reduce this variation and achieve the desirable DC value, जिसके ऊपर आप अपने लोड को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ऑफ डीसी पावर सप्लाई दैट यू टिपिकली यूज। फॉर एग्जांपल जो आपकी लैब की पावर सप्लाई है उसका इस किस्म के का ब्लॉक लेआउट है। नेक्स्ट हम हाफ वेव रेक्टिफायर को दोबारा से देख लेते हैं। सो हाफ वेव रेक्टिफायर को हम ज़रा दोबारा से रिविजिट कर लेते हैं ज़रा थोड़ी ज़्यादा डिटेल में एंड यूजिंग द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। So a typical half wave rectifier is this circuit basically comprised of a diode and a resistor. So this is your half wave rectifier जिसको हमने पहले भी स्टडी की है using ideal diode model. So half wave rectifier इसको हम इसलिए कहते हैं कि just take advantage of
वन ऑफ द स्विंग्स, इस केस में जस्ट वो पॉजिटिव स्विंग को यूटिलाइज करेगा और नेगेटिव स्विंग के लिए ऑफ रहेगा। पॉजिटिव स्विंग के लिए ऑन होगा, नेगेटिव स्विंग के लिए ऑफ होगा, एंड सो ऑन। तो ये हमने पहले भी एनालाइज किया था यूजिंग द आइडियल डायोड मॉडल। लेट्स नाउ री एनालाइज दिस यूजिंग द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। सो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल हमें क्या बताता है? कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल हमें बताता है कि इस किस्म का कैरेक्टरिस्टिक है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल का 0.7 Vs and this is V and I। ठीक है, ये हमें बताता है कि जब आप 0.7 से नीचे होती है वोल्टेज डायोड की, then the diode is still having no current, so the diode is effectively still reverse biased, and when the voltage exceeds 0.7 across the diode, then the diode will start to conduct। और डायोड अपने क्रॉस जो वोल्टेज मेंटेन करेगा दैट विल बी 0.7 टिपिकली। सो टू कीप इट जेनेरिक, इस 0.7 की जगह हम यूज कर लेते हैं कैपिटल वी डी। So here we are saying because some large signal diodes have capital VD greater than 0.7. So to keep generic our discussion generic, let's call this 0.7 as capital VD. So V out is equal to, using the constant voltage drop model of the diode, V out is equal to 0 volt. So for Vs is less than Vd, and V out is equal to Vs minus Vd for Vs is greater than or equal to Vd। तो यहाँ पर आप देखें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जरा देखिए, ये तो समझ आती है बात, राइट? व्हेन Vs इज लेस देन Vd, जब डायोड के क्रॉस इनफ ड्रॉप नहीं है तो डायोड विल बी इफेक्टिवली रिवर्स बाइस्ड एंड वी आउट विल बी जीरो। ये किस बेसिस पे हमने कहा है? कैन यू सी दिस? देखिए जब डायोड ऑन है तो हम कह रहे हैं कि डायोड के क्रॉस वोल्टेज Vd है, ये पोलैरिटी आपके पास सोर्स की है और ये पोलैरिटी आपके पास बाय KVL। look at here by KVL, so KVL implies Vs is equal to Vd plus V out। देखिए KVL आप देख सकते हैं, this Vs is equal to Vd plus V out, और in other words V out is equal to Vs minus Vd। यानी हम ये कह रहे हैं कि the output will be always one voltage drop down relative to the input, so that one voltage drop down will be typically 0.7 volt, but it may range from 0.7 till 1 volt depending on the diode at hand। So V out is Vs minus Vd when the diode is forward biased। तो आइडियल डायोड के केस में तो आपके पास जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता था तो V out एग्जैक्टली Vs आ जाती थी ना। तो इस केस में हम ये कह रहे हैं कि आउटपुट विल बी ऑलवेज वन ड्रॉप डाउन relative to the input when the diode is forward biased। जी ये बाय केवीएल ये सब लोग देख सकते हैं, ये ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे ये जो हमने कंक्लूजन की है एग्री करते हैं? यस सर। सो इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये हमारे पास सिचुएशन है। हम ये कह रहे हैं कि दिस आउटपुट इज, ये ब्लू में हमने आउटपुट शो किए, सो दिस आउटपुट इज ऑलवेज 1 VD डाउन। किसी भी पॉइंट पे आप इसे कंप्यूट करेंगे ऑन स्टेट में तो दिस आउटपुट विल बी ऑलवेज 1 VD डाउन relative टू द इनपुट सिग्नल। ये ब्लैक कलर में हम इनपुट सिग्नल इंडिकेट कर रहे हैं और ब्लू लाइन जो है आपकी वो आउटपुट है। सो ब्लू लाइन इंडिकेट्स दैट द आउटपुट वोल्टेज will be always 1 VD down relative to the supply voltage। So this is because of constant voltage drop model। आप कह रहे हैं कि exactly हमेशा VD रहता है। अगर आप एक्सपोनेंशियल मॉडल यूज कर रहे होते तो उसमें ऑब्वियसली ये और चेंज हो रहा होता। सो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल ये कहता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसकी क्रॉस ड्रॉप एग्जैक्टली VD है। सो यहाँ पर ये चीज हमें नजर आ रही है। और उसके अलावा हमने ये कहा है कि V out is equal to 0, Vs is less than Vd, and V out is equal to Vs minus Vd when Vs is greater than or equal to Vd। तो देखिए जरा ये अगर इसको हम प्लॉट करें तो क्या ये इसी तरह का आएगा? ये जरा देखिए, यहां तक तो हमने ये चीज प्लॉट कर दी ना जी। ये प्लॉट देख सकते
सकते हैं वी आउट वर्सेस वी एस, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। इसको जरा देखिए, डज दिस मेक ये देखिए ऑन स्टेट में, ऑफ स्टेट की तो समझ आती है राइट। यहाँ पर वी एस जब तक वी डी से लेस है तो आउटपुट इज जीरो। जब वो व्हेन वी एस इज ग्रेटर देन वी डी, यहाँ पर जब वी एस से ग्रेटर देन वी डी है तो ये स्ट्रेट लाइन है जिससे आप इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये वाली देखें, वी एस माइनस वी डी को अगर आप कंपेयर करें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पे y corresponds to v out. So m is 1 here, vs, and c is minus vd. So यहाँ पर आपके पास स्लोप इसकी 1 आ जाती है, इसका y इंटरसेप्ट ये यहाँ कहीं कट करेगा -1 के ऊपर, लेकिन एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस पीस वाइज रिलेशन, दिस स्ट्रेट लाइन के लिए तो स्ट्रेट लाइन तो हमेशा आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट दिस स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन इज ओनली वैलिड when Vs is greater than or equal to Vd. So this is the plot of V out versus Vs. So इसको हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं when we plot the output voltage versus the supply voltage versus the input voltage. So इस हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जब भी आप डायोड्स को चूज करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, देयर आर टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट यू मस्ट कीप in mind. The first is the current handling capability of the diode. So current handling capability indicates the largest current that the diode can conduct without being damaged. So आपने ख्याल करना है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो कितना करंट उसमें से गुजरेगा, उसकी बेसिस पे आप एक स्पेसिफिक डायोड चूज करेंगे which is able to handle larger currents than that given current. So the first thing that must be kept in mind is the current handling capability of the diode. So current handling capability is the largest current that the diode is expected to conduct. So पहले आप डिटरमिन करेंगे अपने सर्किट में कि क्या करंट है जो मैक्सिमम करंट है जो उस डायोड में से गुजर रहा है, और उसके बाद जो डायोड आप चूज करेंगे उसकी डेटा शीट में आप वेरीफाई करेंगे कि दैट पर्टिकुलर डायोड कैन हैंडल करंट्स लार्जर देन दिस करंट जो कि एक्चुअल सर्किट में से गुजर रहा है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी डायोड की इनफ है. The second thing is concerned with the reverse bias diode. So we need to see कि peak inverse voltage क्या है डायोड की. So peak inverse voltage is defined as the maximum reverse voltage that the diode can handle without going into breakdown. So क्या safely handle कर सकता है डायोड while still keeping reverse biased. नोट करें कि नॉर्मल डायोड्स के केस में रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन जो है वो उस तरह से स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं होता, और normal diodes are not designed for a consistent operation in reverse breakdown region. Zener diodes are the diodes that are designed for consistent operation in reverse breakdown region. So normally जब आप normal diodes को use करते हैं तो उस केस में you make sure that the diode never goes into reverse breakdown region. So for that purpose you choose suitable peak inverse voltage. You first analyze your own circuit and determine कि क्या peak reverse voltages हैं जो appear होंगी डायोड के क्रॉस, and based on those numbers you will choose appropriate diodes. डायोड्स की डेटा शीट में पीआईवी को स्टडी करेंगे और ऐसा डायोड चूज करेंगे जो कि आपके सर्किट में काम कर सके. सो पीआईवी इज बेसिकली द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट द डायोड दैट कैन अपीयर अक्रॉस अ रिवर्स बायस्ड डायोड. सो आपने देखना है कि डायोड कब रिवर्स बायस्ड है और उस सिचुएशन में मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज डायोड के क्रॉस क्या अपीयर हो रही है. That is called the peak inverse voltage or PIV. So let's see कि इसमें क्या PIV आएगी. पहले ये बताइए कि इनमें कौन सी स्टेट हम PIV हमने निकालनी है. PIV हम निकालना चाह रहे हैं तो कौन सा साइकिल कंसीडर करें, पॉजिटिव स्विंग कंसीडर करें या नेगेटिव स्विंग कंसीडर करें. जी, what do you think? नेगेटिव सर. नेगेटिव स्विंग हमें कंसीडर करनी चाहिए because PIV is only defined for a reverse biased diode. So this diode is reverse biased when this swing is negative. ठीक है. So maximum of reverse voltage. तो पहले let's define reverse voltage. Reverse voltage is defined as plus at the cathode, minus at the anode.
So this is reverse voltage. So reverse voltage किस सिचुएशन में हमने बात करनी है? When the diode is reverse biased. So V reverse here is प्लस हमने यहाँ पर आउटपुट पे डिफाइन किए और माइनस हमने इधर डिफाइन किए. सो V रिवर्स इज इक्वल टू V आउट माइनस VS. तो ये जो पूरी नेगेटिव स्विंग है इसके कॉरस्पॉन्डिंग V आउट हमें पता है कि 0 है माइनस VS. अब इसका हमने मैक्सिमम निकालना है, इसका हमने मैक्सिमम निकालना है. तो बताइए जरा इसमें ये हमेशा नेगेटिव रह रही है, तो मैक्सिमम जो है कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा क्योंकि हम माइनस ऑफ VS बात कर रहे हैं. मैक्सिमम क्या आएगा इसका? माइनस VS का मैक्सिमम क्या आएगा इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान? जी किस जगह पे मैक्सिमम मिलेगा? हाँ जी, इस वेवफॉर्म को अगर आप देखें तो इधर मैक्सिमम मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, किधर मैक्सिमम मिलेगा? नेगेटिव पीक पर सर. नेगेटिव पीक पे, एग्जैक्टली राइट. सो नेगेटिव पीक को अगर मैं कह देता हूँ कि ये, इसको मैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर देता हूँ पीक वैल्यू को, तो PIV विल बी नेगेटिव ऑफ दिस नेगेटिव VS. So PIV is equal to plus VS, where VS is the peak value of this sinusoid. So PIV इसके केस में कैपिटल VS आ रही है. तो अगर साइनसॉइड की पीक वैल्यू 10 वोल्ट है तो PIV भी इस केस में, इस हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको 10 वोल्ट मिल रही है. तो यू हैव टू इंश्योर कि आप ऐसा डायोड चूज करें जो कि इतनी PIV सस्टेन कर सके. तो आप डायोड की डेटा शीट रीड करेंगे और अगर 10 वोल्ट से बड़ा है वो डायोड का PIV, तो फिर आप उसे चूज करेंगे और उसे यूज करेंगे, अदरवाइज आप कोई और डायोड को देखेंगे. ठीक है जी. तो PIV एंड मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी आर द टू एंटिटीज दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ प्रायर टू implementation of your half wave rectifier. So next हम exercise 4.19 आई थिंक एक ही गो में हम करेंगे इकट्ठा नेक्स्ट टाइम. सो एक्सरसाइज 4.19 हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही एंड करेंगे. अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन था. जी जी. सर आपने करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी का बताया डायोड की, लेकिन सर हम लोग करंट को डिसाइड कैसे करते हैं एक डायोड के लिए, क्योंकि उसके तो स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है, एक दोनों रिवर्स में वोल्टेज में भी और पॉजिटिव वोल्टेज में भी. देखिए इस केस में आपने जब करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी की बात करनी है तो आपने देखना है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो तब करंट कितना आएगा. तो ये देखिए डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड है और ये कोई VD आ रहा है, सो फॉर फॉरवर्ड बायस्ड डायोड V आउट इज इक्वल टू VS माइनस VD. तो मैक्सिमम करंट आपका कब गुजरेगा? जब VS की पीक आएगी, राइट. जब VS की पीक आएगी, लेट्स से VS इज इक्वल टू 10 sin omega t. So VS peak is equal to 10 volt. So V out peak is equal to 10 minus let's say VD आपका 0.7 है, 9.3. और अब लेट्स से करंट आप कहते हैं कि वो 1 के, लेट्स से रजिस्टर आप कह रहे हैं 100 ohms का है. सो अगर रजिस्टर 100 ohms का है तो I नॉट पीक बाय ohms law you can determine, right. So is equal to V out peak divided by R. So it is equal to 9.3 divided by 100. So this is the peak current that is flowing through this हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में डायोड में से जो पीक करंट गुजरा है, जो पीक वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू 9.3 डिवाइडेड बाय 100 एम्पेयर्स, राइट. दिस इज द पीक वैल्यू दैट विल फ्लो हियर. तो ये आपको पीक वैल्यू मिल गई. अब आप डायोड जो भी कंसीडर कर रहे हैं उसके डेटा शीट में देखें कि क्या वो एटलीस्ट इतनी पीक वैल्यू कंसीडर कर सकता है हैंडल विदाउट बीइंग डैमेज्ड. तो उसका मैक्सिमम करंट क्या है? वो इससे लार्ज होना चाहिए. सो इससे अगर लार्ज है तो देन यू कैन चूज दैट डायोड फॉर योर एप्लीकेशन. सो पीक करंट आपने निकालना है यहाँ पर, बिकॉज करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट करंट दैट द डायोड इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट. तो इस केस में उसको हमने पीक ले लिया और उसकी बेसिस पे हमने असेसमेंट कर ली कि कौन सा डायोड चूज किया जाए. जी ये हो गया क्लियर? यस सर. जी कोई और क्वेश्चन हो? ओके फिर हम नेक्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम से कंटिन्यू करेंगे. एक्सरसाइज 419. आपके अभी तक के तमाम हैंडआउट्स
आपको अवेलेबल हैं और होपफुली साथ साथ स्टडी कर रहे हैं।